हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रश्मि। तो शैतानी रश्मि के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे पीयूष बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और निक्की के गले लगता है और कहता है कि निक्की, तुमने कपाली का सामना कैसे किया और ये सब कैसे हो गया। तो तभी निक्की कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है जो कहती है कि निक्की, अपने आप की अंदर की शक्ति को पहचानो। तो बस मैं अपने आप को झांक के देखती हूँ, तो फिर ये सब कुछ हो गया। तो तभी पीयूष कहता है कि तुम्हारे पेट में त्रिशूल के निशान कैसे हुए, तुमने तो वार कपालिका पे किया था। तो निक्की कहती है कि जब मुझे लगा कि मेरे खून का यहाँ पे असर हो रहा है तो मैंने पहले अपने पेट में त्रिशूल मारी, उसके बाद निक्की को भी लगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुदामणि चाबी ढूंढ रही होती है और तभी रचना कहती है कि यहाँ पे मालिक आ रहे हैं और तुम निकलो यहाँ से। तो तभी मालकिन यहाँ पे रचना को देख लेती हैं और रचना को कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे रूम में। तो रचना कहती है कि जी मैं सफाई। तो मालकिन कहती कि अभी नहीं कोई सफाई, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो सुदामणि वहाँ ही फंस जाती है और वहाँ पे छुप जाती है। तो जब वो अंदर जाते हैं वो वहाँ से निकल जाती है बाहर। तो यहाँ पे पीयूष कहता है कि फिर क्या हुआ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मेरे से गलती होगी कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो तभी पीयूष कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए डरता हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे महाराज होते हैं और यहाँ पे वो कहती हैं कि हमें ये जगह छोड़ के जानी चाहिए। हम यहाँ पे जिंदा लाश की तरह बन के रह रहे हैं। भले ही मालिक हमें नहीं मारेंगे, लेकिन हम फिर भी जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं, तुम्हें पता है ना। तो ये मालिक कहते हैं कि असंभव है, यहाँ से हम नहीं जा सकते महाराज। वो कहती है कि हमने एक मौका तो देखना चाहिए ना, हम यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि देखते हैं, लेकिन हमें ये पूरनगढ़ छोड़ के जा भी नहीं सकते, तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इसे कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे की कसम, हम पूरनगढ़ छोड़ के नहीं जाएंगे, जो भी मेरी राय होगी उसी में तुम्हारी भी राय होगी, तुम वादा करो मेरे साथ ऐसे। तो सुदामणि कहती है कि तुम्हें तो पता होगा ना भाई, यहाँ पे चाबी कहाँ होगी। तुम सोचो ज़रा, तुम सदियों से इनके पास रह रही हो, तुम्हें पता होगा कि चाबी कहाँ है यहाँ की। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी चीज़ें महाराज सामने नहीं रखते हैं। तो तभी सुदामणि कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ, तुम मत फिक्र करो। पीयूष कहता है कि कहीं इस फैसले में हमने कोई गलती तो नहीं की है निक्की, कोई पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो निक्की कहती कि काम होने से पहले टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें कहती है। सुदामणि कहती है कि मुझे तो चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। तो तभी यहाँ पे महाराज ने सभी को बुलाया था दरबार में और कहा था कि सारे इकट्ठे हो जाओ, कुछ बात करनी है। तो सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं, तभी सुदामणि वहाँ पे चाबी ढूंढ रही होती है। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं और महाराज कहता है कि जिसका ज़्यादा मन करेगा पूरनगढ़ छोड़ने के, जितने अगर तीन लोगों ने कह दिया, अगर जिसकी साइड ज़्यादा वोट हुए तो हम पूरनगढ़ छोड़ देंगे, अगर कम वोट हुए तो हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सबको पूछ रहे होते हैं महाराज कि अब हमें बताओ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा पेंची वगैरह नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सब हमें बताओ कि पूरनगढ़ छोड़ के कौन कौन जाना चाहता है। तो ये सारी बातें सुदामणि सुन रही होती है और कहती है कि ये सब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, किसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले निक्की कहती है कि हाँ, हम ये पूरनगढ़ छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये फ़ैसला ही मेरा था। तो तभी पीयूष कहता है कि जो निक्की का फ़ैसला है वही मेरा फ़ैसला है, मैं भी पूरनगढ़ के छोड़ के जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, मैं पूरनगढ़ छोड़ के नहीं जाऊँगा, और उनकी बीवी भी कहती है कि हम पूरनगढ़ को छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर महाराज अपनी बीवी को पूछते हैं कि आप बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। तो वो कहती हैं कि जी हाँ, हमें पूरनगढ़ छोड़ के चले जाना चाहिए। तो तभी महाराज कहता है कि जो मेरी बीवी की सलाह होगी यही मैं चाहूँगा कि हम भी पूरनगढ़ छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे सुदामणि बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि
अगर ये सब पूरनगढ़ छोड़ के जाएंगे तो मैं महाराज से कह दूंगी कि ये सारे पूरनगढ़ छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुदामानी शुरू हो जाती है चाबी ढूंढने। फिर वो कहीं एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ होती हैं। फिर वहाँ पे देखती है, उसे चाबी मिल जाती है और मालिक की सारी बातें याद आती हैं। कहती है कि ठीक है, अब मुझे तो चाबी मिल गई, मेरा काम तो हो गया है। तो यहाँ पे निक्की कहती है कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ महाराज। तो वो कहती हैं कि जल्दी कहो। तो वो कहती है हम तो चले जाएंगे लेकिन गांव वाले ये तो इधर ही रह जाएंगे, इनकी जान जोखिम में डाल के हम नहीं जा सकते, इन्हें भी साथ ले जाएंगे। तभी यहाँ कहते हैं कि इन इतने गांव वालों को लेके हम कहाँ रखेंगे, रहने पीने की कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे इतने सारे लोग। तो देखिए कहती है ये सब तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर महाराज कहते हैं कि सबको